बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी जा रही हैं वो अब बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई हैं। किसी भी पल फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी को बताया गया है कि नेताओं को अलग करके नहीं देख रही है सुप्रीम कोर्ट। ईडी कह रही है आरोपी से अरविंद केजरीवाल के संबंध हैं, राहत मिली तो फाइल पर साइन नहीं करेंगे। केजरीवाल की तरफ से यह आश्वासन अदालत को दिया गया है, क्योंकि अदालत ने पहले यह कहा था कि साहब आप दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर जो संवैधानिक आपका कर्तव्य है उसका निर्वहन ना करें। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं अंकित से किस तरीके से दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी जा रही है। अंकित, देखिए, यहाँ पर दो चीजें अहम हुई हैं अभी जो पिछला अपडेट हमने दिया था उसके बाद से। पहली चीज, अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो पेश हो रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी है, उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि अगर उनको राहत दी जाती है, अंतरिम जमानत दी जाती है, तो वो मुख्यमंत्री के तौर पर किसी फाइल पर काम या साइन नहीं करेंगे। यानी कि कोर्ट ने जो एक सशर्त जमानत, अंतरिम जमानत देने की जो एक शर्त रखी थी, उसको मानते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि ठीक है, सिर्फ चुनाव प्रचार करेंगे, बाकी मुख्यमंत्री के तौर पर कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो ईडी के वकील अब बता रहे हैं कोर्ट को, विजय नायर जो इस पूरे मामले में, यानी कि जो कथित शराब घोटाला है जिसमें अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया है, उस मामले में एक प्रमुख आरोपी है और उसके ऊपर आरोप यह है कि उसने जो पूरा घोटाले में एक अहम भूमिका निभाई है। तो अब ये जो ईडी के वकील है वो ये बता रहे हैं कि विजय नायर और अरविंद केजरीवाल का किस तरीके का संबंध था, और ये भी बता रहे हैं कि विजय नायर जो कि सरकार में किसी पद पे नहीं है, पार्टी में किसी एक अहम पद पे नहीं है, फिर भी वो जो है एक जो नीति बनाई गई है, शराब नीति, जिसके ऊपर पूरे सवाल खड़े हुए हैं, उसमें उसने एक अहम भूमिका निभाई है। और विजय नायर अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी रहा है, ये बताने की कोशिश की जा रही है ईडी के वकील के द्वारा। लेकिन मेरे ख्याल से फिलहाल तो ये जो दलील है ईडी की वो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ इस पॉइंट पर नजर नहीं आती है क्योंकि अदालत इस केस पे मेरिट पर तो बात कर ही नहीं रही। अदालत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है, जब ईडी की तरफ से कहा गया कि साहब ये एक गलत मिसाल होगी जो आप सेट कर देंगे अगर इस तरीके से चुनावी माहौल में नेता को आप रिहा करते हैं, मतलब जमानत पर रिहा करते हैं या किसी तरीके की राहत देते हैं, तो उसको लेकर अदालत का रुख बहुत साफ है। अदालत की तरफ से कहा जा रहा है कि नेताओं को अलग करके नहीं देख रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट यह भी कह रहा है कि साहब खास जो हालात हैं, जो विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं, उसके आधार पर अंतिम राहत देने पर विचार कर रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है। अंकित, जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट अभी जो है ये साफ कर रही है कि हम सिर्फ अंतरिम जमानत पर बात कर रहे हैं, लेकिन ईडी है यानी कि जो जांच एजेंसी है वो यही बता रही है कि अभी आप अंतरिम जमानत भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आप अलग अलग मामलों में अलग अलग जो है रुख नहीं अख्तियार कर सकते। अगर जो है एक व्यवसायी या एक किसान के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट रुख होता है, वही मामला उसी तरीके का रुख अरविंद केजरीवाल के मामले में भी अख्तियार करना चाहिए, भले ही वो राजनीतिक। ये जो अंकित अभी अदालत में ईडी की तरफ से मुख्य आरोपी से संबंध ये वाली बात कही जा रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर, तो ऐसे में अंतरिम राहत अगर सुप्रीम कोर्ट दे देती है अरविंद केजरीवाल को, तो क्या केस को किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल प्रभावित कर देंगे? ये इस ओर के अपनी दलीलों को ईडी की तरफ से लेकर जाया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ईडी कह रही है कि साहब जो मुख्य आरोपी है उससे अरविंद केजरीवाल का संबंध, ये कह रही है ना ईडी। जी बिल्कुल, यही कह रही है, और ये भी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं तो एक तरह से तथ्यों के साथ में, केस के सबूतों के साथ में छेड़छाड़ हो सकती है। ईडी कोर्ट को ये बताने की कोशिश कर रही है, और अरविंद केजरीवाल की भूमिका को लेकर के ईडी लगातार कोर्ट को ये बताने की कोशिश कर रही है कि उनका बाहर आना केस को कैसे प्रभावित कर सकता है। हालांकि कोर्ट का भी जो पूरी ये जो समझ में आ रहा है कि जो कोर्ट का मंशा है वो ये है कि क्या एक राजनेता जो कि एक पार्टी के एक बड़े नेता है जो चुनाव प्रचार करना चाहते हैं, उनको उससे रोका जाना चाहिए। जो लेवल फील्ड की लगातार बात कही जा रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, क्या उसको सुना जाना चाहिए या नहीं सुना जाना चाहिए। लेकिन यहां पर दो दलीलें हैं। पहली, अरविंद केजरीवाल की ये कहते हुए कि मुझे चुनाव प्रचार करने की इजाजत दी जाए क्योंकि चुनाव जो है चल रहा है और उससे मेरी पार्टी को नुकसान हो रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है। लेकिन ईडी जो जांच एजेंसी है वो यही कह रही है कि अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे केस प्रभावित हो सकता है और अलग अलग मामलों में तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा का पूरा अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई का मामला
लोकतंत्र के हित में सबको चुनाव में भागीदारी का बराबर मौका मिले, कहीं ना कहीं उसी दिशा में फिलहाल सिमटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अदालत की तरफ से ईडी की उस आपत्ति पर यह साफ कर दिया गया है कि नेताओं को अलग करके सुप्रीम कोर्ट नहीं देख रहा। क्योंकि ईडी की तरफ से कहा गया कि ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, नेता है, चुनाव होना है, तो ये नेताओं को स्पेशल ट्रीटमेंट तो नहीं दिया जा सकता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ किया गया है कि नेताओं को अलग करके सुप्रीम कोर्ट नहीं देख रहा है। हाँ, विशिष्ट जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से अदालत फैसला ले सकती है। हम जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे बाकी सहयोगी भी इस वक्त मौजूद हैं। जरा दीपक रावत के पास चलते हैं और जरा जानते हैं दीपक रावत से, इस वक्त तो यकीनन इन पलों में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनकी सांसें अटकी भी होंगी, क्योंकि बस अब फैसला आने ही वाला है। दीपक जी बिल्कुल, सबकी सांसें अटकी हुई हैं और सब लोग बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर भी आ जाएं। लेकिन इस बीच एक बात पर गौर करना होगा रोमाना, क्योंकि सीधे तौर पर यह भी कहा गया है कि कोई फाइल साइन नहीं कर सकते। तो अरविंद केजरीवाल की जहाँ तक बात है, वो सिर्फ एक पार्टी के मुखिया नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। और आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि वो जेल से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब वो जमानत पर होंगे और कोई फाइल साइन नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में दिल्ली की सरकार का कामकाज पर भी असर पड़ेगा। क्योंकि सीधे तौर पर जो मंत्री कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि एलजी उनकी सुन नहीं रहे हैं, वो जो फाइल भेजते हैं एलजी उसको अप्रूव नहीं करते हैं, ये कहकर कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जब तक फाइल नहीं आएगी उस फाइल पर वो कैसे काम कर सकते हैं। दिल्ली में मेयर का चुनाव इस वजह से नहीं हो पाया है। तो अब आम आदमी पार्टी ये मानकर चल रही थी कि अंतरिम जमानत पर अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं तो जो फाइलें अटकी हुई थी उन फाइलों पर अरविंद केजरीवाल अगर साइन कर देते हैं तो कामकाज हो जाएगा। तो ये बताने का एक मैसेजिंग की कोशिश की जाएगी कि दिल्ली में सरकार भी काम कर रही है। दीपक रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। वरुण जैन का रुख करते हैं। वरुण, सलाखों के पीछे यहाँ तिहाड़ के बाहर आप मौजूद हैं, भीतर अरविंद केजरीवाल हैं और उनकी भी जानकारी में ये बात है कि साहब आज उनके मामले में सुनवाई हो रही है और ऐसे में इतने निर्णायक मोड़ पर इस वक्त की सुनवाई पहुंचती हुई नजर आ रही है, तो यकीनन सलाखों के भीतर अरविंद केजरीवाल, धकधकी उनकी भी बंधी होगी। देखिए, निश्चित तौर पर आपको बता दूं, तिहाड़ जेल के जो जेल नंबर 2 है उसमें अरविंद केजरीवाल बंद है। आइसोलेटेड जेल है, क्योंकि जो आइसोलेटेड जेल होती है हाई सिक्योरिटी में होती है, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग रहती है। जो जेल के अंदर कैदी या आरोपी बंद होते हैं वो भी लगातार टीवी देखते रहते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।